दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कुछ बयान, कुछ इशारे और कुछ असंभव से दिखने वाले इक्वेशंस ग्लोबल बैलेंस को हिला सकते हैं। एक तरफ अमेरिका है, दुनिया का सबसे ताकतवर सेना वाला देश, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक इलाके पर टिकी हैं। दूसरी तरफ यूरोप के बड़े देश फ्रांस, जर्मनी और इटली रूस के साथ रिश्तों को लेकर नरम संकेत देने लगे हैं। ऐसे में एक सवाल अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक बहस बन चुका है। अगर अमेरिका एक तरफ खड़ा हो और दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर यूरोप के देश आ जाए, तो ताकत का पलड़ा किसके पक्ष में झुकेगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि नेटो अब पहले जैसा एकजुट नजर नहीं आता। सोचिए, अगर नेटो के सभी यूरोपीय देश अमेरिका और तुर्की को छोड़कर रूस के साथ खड़े हो जाए, तो ये अलायंस मिलिट्री पावर के लिहाज से कितना प्रभावी होगा। नेटो क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करते हैं? नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल मिलिट्री अलायंस है, जिसकी फॉर्मेशन 1949 में हुई थी। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस, यानी अगर नेटो के किसी भी एक मेंबर कंट्री पर हमला होता है तो उसे सभी मेंबर कंट्रीज पर हमला माना जाता है और सभी मिलकर जवाब देते हैं। नेटो का मकसद अपने मेंबर्स कंट्रीज की सुरक्षा करना है, किसी बाहरी खतरे से प्रोटेक्ट करना है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना, आतंकवाद, साइबर हमले व आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से मिलकर निपटना है। आसान शब्दों में कहें तो नेटो एक ऐसी सिक्योर्ड अम्ब्रेला है जिसके नीचे शामिल देश अकेले नहीं बल्कि एक साथ खड़े होकर लड़ते हैं। वर्तमान में नेटो में 32 सदस्य देश हैं। इनमें नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका और कनाडा शामिल हैं, जबकि यूरोप से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, पुर्तगाल और लग्जमबर्ग जैसे बड़े देश सदस्य हैं। इसके अलावा नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन जैसे नॉर्डिक देश, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया जैसे पूर्वी यूरोपीय और बाल्कन देश भी नेटो का हिस्सा है। बाल्टिक इलाके से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया और दक्षिणी यूरोप से ग्रीस और तुर्की भी नेटो के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। रूस, चीन और भारत नेटो के सदस्य नहीं हैं। हालांकि यूक्रेन जैसे कुछ देश नेटो के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। कुल मिलाकर नेटो आज वैश्विक राजनीति में एक ऐसी सैन्य ताकत है जो अमेरिका और यूरोप को सुरक्षा के एक साझा मंच पर जोड़ती है और दुनिया की सामरिक दिशा को काफी हद तक प्रभावित करती है। क्या अरबों डॉलर का अमेरिकी डिफेंस बजट इंपॉर्टेंट साबित होगा, या फिर सैनिकों, टैंक और परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका को चुनौती दे पाएगी? यही वो परिदृश्य है जिसे आज हम आंकड़ों, सैन्य क्षमताओं के आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पैसों से युद्ध जीता जाता है? क्या सैनिकों की संख्या युद्ध का नतीजा तय करती है? और क्या आधुनिक जंग में हवा और समुद्र असली गेम चेंजर बन चुके हैं? सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की। इस मोर्चे पर अमेरिका का कुछ सानी नहीं है। अमेरिका अकेले ही हर साल करीब 935 बिलियन डॉलर से ज्यादा अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि रूस और पूरे यूरोप का संयुक्त डिफेंस बजट भी इसके आसपास नहीं पहुंच पाता। रूस ने 2024 में अपना सैन्य बजट तेजी से बढ़ाया है। फिर भी अगर रूस और यूरोप को जोड़ दिया जाए तो ये अमेरिका के बजट का सिर्फ 65 से 70% ही बनता है। यानी हथियारों की रिसर्च, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सिस्टम और ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस में अमेरिका को साफ बढ़त मिलती है। लेकिन जैसे जंग को जमीन पर उतारते हैं, तस्वीर बदलने लगती है। सैनिकों और टैंकों के मामलों में रूस और यूरोप का गठबंधन भारी नजर आता है। रूस के पास अकेले 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, जबकि यूरोप के देश मिलकर इसमें करीब 18 लाख सैनिक और जोड़ देते हैं। यानी कुल मिलाकर रूस और यूरोप गठबंधन के पास करीब 31 लाख सैनिक होंगे, जबकि अमेरिका के पास लगभग 13 लाख एक्टिव ट्रूप्स हैं। टैंकों की बात करें तो रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बेड़ा है और गठबंधन के पास कुल मिलाकर करीब 14,000 टैंक, जबकि अमेरिका के पास लगभग 4,600 टैंक हैं। जमीन पर सीधी जंग में ये फर्क अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है। तो क्या जमीन पर अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा? क्या संख्या तकनीक पर भारी पड़ सकती है? अब बात करते हैं आसमान की, जहां कहानी एक बार फिर पलट जाती है। एयर पावर के मामले में अमेरिका निर्विवाद बादशाह है। उसके पास सैकड़ों 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, जैसे F-22, F-35 जो रडार से बचकर हमला करने में सक्षम है। इसके मुकाबले रूस के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम जरूर है, लेकिन यूरोप अभी भी बड़े पैमाने पर 4 या 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स पर निर्भर है। कुल मिलाकर आंकड़े में देखें तो अमेरिका के पास करीब 13,200 एयरक्राफ्ट्स हैं,
जबकि रूस और यूरोप मिलकर भी लगभग 7,700 एयरक्राफ्ट ही जुटा पाते हैं। यानी हवा में अमेरिका की बढ़त निर्णायक साबित हो सकती है। समुद्रों की बात करें तो यहाँ भी अमेरिका की ग्लोबल ताकत दिखाई देती है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो उसे दुनिया के किसी भी कोने में सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता देते हैं। इसके अलावा उसके पास 64 न्यूक्लियर सबमरीन है। रूस और यूरोप के गठबंधन के पास कुल मिलाकर करीब 120 सबमरीन है, लेकिन इनमें न्यूक्लियर और डीजल दोनों शामिल हैं। उनके पास सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। समुद्री युद्ध में भी अमेरिका की तैनाती और पहुंच उसे बढ़त दिलाती है। लेकिन जैसे ही बात परमाणु हथियारों तक पहुंचती है, जीत हार का सवाल ही बेमानी हो जाता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। अगर इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के परमाणु हथियार जोड़ दिए जाएं, तो रूस यूरोप गठबंधन के पास 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो जाते हैं। अमेरिका के पास भी करीब 5000 से ज़्यादा परमाणु हथियार है। ये वो स्तर है जहां किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ विनाश होता है। तो असली सवाल यही है कि क्या ऐसा युद्ध भी होगा? क्या यूरोप और रूस वाकई एक साथ आ सकते हैं? और क्या नेटो का ये काल्पनिक टूटना सिर्फ एक रणनीतिक कल्पना भर है? हकीकत यही है कि फिलहाल ये पूरा सिनेरियो हाइपोथेटिकल एंड एनालिटिकल है। रूस और यूरोप के बीच अभी केवल बयानबाजी और कूटनीतिक संकेत हैं। युद्ध होगा या नहीं, और हुआ तो किस स्तर पर यह कहना असंभव है। लेकिन इतना तय है कि बदलती वैश्विक राजनीति में ताकत अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि गठबंधनों, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक धैर्य से तय होती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।